और एक और बड़ी खबर नवी मुंबई से यशश्री हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद शेख को कर्नाटक से अरेस्ट किया गया। हत्या के दिन नवी मुंबई में मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज से ये बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी दाऊद को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी। दाऊद शेख, उसको कर्नाटक से पुलिस ने अरेस्ट किया। हत्या के दिन की बात करें, नवी मुंबई में मौजूद था दाऊद और जो सीसीटीवी फुटेज उसके आधार पर ये बड़ा खुलासा हुआ इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में। देखिए 2019 से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। इस पर जो दाऊद है उस पर यशश्री के पिता की तरफ से केस भी दर्ज कराई गई थी। उनकी बेटी के साथ छेड़खानी से जुड़ा ये पूरा मामला था। पॉस्को एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई थी। लेकिन जैसे ही ये जेल से बाहर आया, इसने सबसे पहले निशाना बनाया और नवी मुंबई में इस हत्याकांड को इसने अंजाम दिया। दाऊद शेख को हालांकि कर्नाटक से अरेस्ट कर लिया गया। हत्या के दिन नवी मुंबई में दाऊद था। बहुत ही बेरहमी तरीके से इसने हत्या की है और मारने से पहले इसने टॉर्चर किया है इस लड़की को। नवी मुंबई में यशश्री हत्याकांड में गिरफ्तारी हो चुकी है। एक ही आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो नवी मुंबई से ये सबसे बड़ी खबर। जी न्यूज पर सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कर्नाटक से अरेस्ट दाऊद शेख हुआ है और सीसीटीवी फुटेज में दाऊद शेख नजर आया है। तो यशश्री का चेहरा आपके सामने है इस वक्त और देखिए इसी को निशाना इसने बनाया था। नवी मुंबई में 2019 में ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जब दाऊद शेख पर यशश्री के पिता ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उनकी बेटी के साथ अभद्रता करने से जुड़ा ये पूरा मामला था। जेल से जैसे ही ये बाहर आया, इसने सबसे पहले यहां यशश्री को निशाना बनाया और उसकी हत्या कर दी। पहले हत्या की और फिर उसका चेहरा कुचल दिया गया। बर्बरता पूर्वक इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसके आधार पर इसको पकड़ा जा सका। एक रिपोर्ट पर नजर। एक सन की आशिक की दरिंदगी, 22 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल, हत्या से पहले किया टॉर्चर, हैवानियत ऐसी कि रूह कांप जाए, सिर कुचल डाला, चाकू से कई वार। दाऊद ने यशश्री को मार डाला। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 22 साल की यशश्री की हत्या के आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया है। अब तक हुए खुलासे में सामने आया कि दाऊद ने यशश्री को फोन करके बुलाया था और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो दाऊद के उस दिन नवी मुंबई में होने का पुख्ता सबूत है। सीसीटीवी फुटेज में यशश्री कहीं जाती हुई नजर आ रही है जिसका पीछा करते हुए दाऊद भी नजर आ रहा है। नवी मुंबई में परिवार के साथ रहने वाली यशश्री शिंदे 25 जुलाई को लापता हो गई थी। परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में यशश्री का शव मिला था। यशश्री का बेरहमी से कत्ल किया गया। हत्या से पहले उसे टॉर्चर किया गया। शरीर पर चाकू से कई वार किए, हथियार से हड्डियां तोड़ी। यही नहीं, पहचान छिपाने के लिए चेहरे को कुचल डाला। छाती पर भी चाकू से वार किए गए। हैवानियत यहीं तक नहीं रुकी। कातिल ने यशश्री के प्राइवेट पार्ट तक को कुचल डाला था। सिर के बाल भी काट दिए थे। अब सवाल है कि दाऊद ने यशश्री को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि हत्या करने से पहले यशश्री को टॉर्चर दिया? दरअसल इस हत्या की कड़ी साल 2019 से जुड़ी हुई है, जब यशश्री के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने शेख के खिलाफ उस वक्त नाबालिग यशश्री के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया था और आरोपी दाऊद को जेल भेज दिया था। यकीन ही नहीं है तो 100% वही है। ऐसा नहीं है कि वो देखा नहीं है। अभी हमने जिस पुलिस वालों से बात की है, उन्होंने वो पहले फुटेज निकाले तो उस फुटेज में वो लड़का मिला है। अच्छा। हाँ, इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि शेख है। शेख नहीं है, 100% वही है। और उन्होंने हमको प्रूफ करके बोला है कि हमारे पास फुटेज है, वो लड़का मिला है, हम उसको पकड़ रहे हैं और 2 दिन के अंदर हम उसको लेके आने वाले। दाऊद शेख जेल से बाहर आया और यशश्री के परिवार से बदला लेने के लिए हैवान बन गया। फिर दरिंदगी की रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए।
अब तक की जांच में साफ हो गया कि दाऊद ने यशरी को धोखे से बुलाया और फिर उसकी नफरत की आग में यशरी खाक हो गई। इस हैवानियत पर यशरी का परिवार दाऊद को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यशरी को इस तरीके से मारा गया, ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। नवी मुंबई में कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हत्या के दिन का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके सामने, इसके इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी हमने आपको बताई एक रिपोर्ट के जरिए। ये कहानी सब कुछ हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से 2019 में ये पूरा मामला शुरू होता है। जब जेल से 5 साल के बाद ये दाऊद निकल करके बाहर आता है तो सबसे पहले जेल से बाहर आते ही यशरी को ये निशाना बनाता है और उसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या करता है। मारने से पहले पूरा टॉर्चर करता है। 2019 से यशरी दाऊद एक दूसरे को जानते थे। तो दाऊद की दरिंदगी की पूरी इनसाइड स्टोरी जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। नाबालिग यशरी को दाऊद ने चंगुल में फंसाया, दाऊद ने यशरी को बहलाया फुसलाया, उसके साथ फ्रेंडशिप की। यशरी के परिवार को दोस्ती का मालूम भी चल गया था कि इस तरह की दोस्ती इनके बीच में। परिवार ने दाऊद के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया। तो ये जो पूरी इनसाइड स्टोरी जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। नाबालिग के यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया गया था दाऊद पर। दाऊद को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया और जेल से बाहर आने पर दाऊद ने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर दिखाया है। तो यशरी को बेरहमी से मारने का इसने प्लान बनाया था और दाऊद ने यशरी को फोन करके बुलाया। यशरी गई भी और उसके बाद उसने इसकी हत्या कर दी। रेलवे स्टेशन के पास यशरी का शव बरामद हुआ है। बहुत निर्मम तरीके से इसकी हत्या की गई है। चेहरे को बेरहमी से कुचला गया था, पत्थर से बाल तक काट दिए गए थे। दाऊद की लोकेशन नवी मुंबई में मिली थी। ये जेल से बाहर निकल करके आते ही सबसे पहले यशरी के पास पहुंचा। पुलिस ने दाऊद को कर्नाटक से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब इस पूरे मामले पर तहकीकात शुरू की तो कर्नाटक जाकर के पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। तो पुलिस ने दाऊद की गिरफ्तारी की कर्नाटक से और दाऊद की दरिंदगी की जो पूरी इनसाइड स्टोरी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और उस दिन का, जिस दिन इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, बर्बरता पूर्वक यशरी का मर्डर किया गया था, उस दिन की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। उसके चेहरे को कुचला गया बर्बरता पूर्वक। जी न्यूज।